वेलकम टू नवी वीडियो। आज वीडियो में आपको बताएंगे इस गेम के बारे में कि गेम क्या है और इसके बारे में आजकल वीडियो आ रही हैं, लोग इसके बारे में क्या क्या कह रहे हैं। पहली बात, इसके नुकसान के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और इसके बाद इसका अगर कोई फ़ायदा है वो भी बताएंगे और साथ साथ उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे, उक्का डंडियार मस्त बहार होंगे। तो शुरू करते हैं कि हम अपना जब हमारा बचपन और हम बचपन थे, जो बचपन में छोटे थे, हम कौन सी गेमें खेला करते थे और आजकल के बच्चे जो हैं ये कौन सी गेमें खेला करते हैं। तो बात कहने का मकसद है ये इनका सबसे बड़ा नुकसान जो ये है कि एक तो ये है कि बच्चे इसके नफसियाती मरीज़ बन रहे हैं क्योंकि वो बार बार इसको खेल रहे हैं और उसके दिमाग में यही, शाम को भी वो जब सोते होंगे तो उसके दिमाग में वही टन 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 जैसी आवाज़, ये टिक टिक आवाज़ लगी रहती होगी। इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे कि ये जो गेम है ना, ये छोटे बच्चों का हथियार है। क्यों? जब पहले बच्चे, उसकी जेब में कुछ नहीं होता था, जब एक बच्चे अगर आपस में लड़ पड़ेंगे, उनका इख्तलाफ होगा तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि हर बच्चे की जेब में ये एक जैसे पत्थर नुमा उनकी जेब में होंगे, वो निकाल कर एक दूसरे को मारेंगे। क्यों? जब वो एक दूसरे को मारेंगे क्योंकि दिमाग या किसी जिस्म के हिस्से पर वो लग सकती है, जैसे उनकी नाक की हड्डी या कोई वगैरह, क्या कहते हैं, सर की हड्डी भी टूट सकती है। तो ये इसलिए ख़तरनाक है क्योंकि हर बच्चे के पास होते हैं इस किस्म का, ये एक छोटे बच्चों के लिए छोटा हथियार है। दूसरी बात करते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा एक छोटा सा हो सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा कि आजकल के बच्चे क्योंकि गेम खेल रहे हैं, मोबाइलों पर ज़्यादा वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं और वो उनको छुट्टियां, जो गर्मियों की छुट्टियां थी उनके पास गुजारने के लिए कोई खेल नहीं था। तो इस गर्मियों की छुट्टियों में एक ऐसा खेल आया, पहले ये कहा जाता है कि ये अमेरिका में दरियाफ्त हुआ 1968 में, वहाँ खेला जा रहा था। ये एक सुनी सुनी कहानी है, इसके बारे में कोई कंफर्म बात नहीं है। तो मैं आज आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये ठीक है, जो गेम अभी हमारे इस पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तरह फैल गई है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि बच्चों ने इसको ज़्यादा ही सर पर ले लिया है। सुबह शाम उनका काम यही है, बस टक 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 करते रहना। और जब हम थे, मैं आपको बताता हूँ, जब हम छोटे बच्चे थे ना, जब हम अपनी गेमें खेला करते थे, उस वक्त क्या होती थी, कांच की गोलियां होती थी। कांच की गोलियों के साथ हम खेला करते थे। उसमें क्या होता था कि उसमें क्या होता, तकरीबन यही बात होती कि हम उस गेम में 2 घंटे की गेम का दुरानिया होता था और उसमें ज़्यादातर डांड लगाते थे, तकरीबन बैठते थे, ऊपर जाते थे, वहाँ जाते थे, तकरीबन इस तरह वर्जिश भी हो जाती थी और जिस्म की पूरी थकान भी हो जाती थी। इस तरह एक और साथ हमारे जो खेल था, जो बड़ा मरूफ और मशहूर था, वो था गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडे में आपको, शायद आपने कभी देखी है या नहीं देखी है, उस गुल्ली डंडे में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज होती है। हम वो खेला करते थे, हमारी फिटनेस उसमें ज़्यादा थी, हम उस खेल में बहुत ज़्यादा ही मगन होते थे और मशगूल होते थे। तो आजकल बच्चे सिर्फ अगर खेल रहे हैं पूरे पाकिस्तान में तो यही एक गेम खेल रहे हैं, इसके अलावा और खेलें उन्हें छोड़ दी हैं। अगर वो गेमें खेलते भी हैं तो वो कौन सी गेमें खेलते हैं, वो मोबाइल पर गेमें खेलते हैं। आजकल मोबाइल पर बहुत सी गेमें आई हुई हैं जो बच्चे वहाँ पर खेलते हैं। वहाँ पर दिमागी लिहाज से रिफ्रेश हो जाते हैं, लेकिन फिजिकल लिहाज से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि पहली बात तो यह है कि आप ख्याल करें इनके साथ, अगर कहीं बच्चों की लड़ाई भी हो जाए तो उनको कहें कि इनके साथ हाथापाई ना करें ताकि नुकसान से बचा जा सके।